सो रेगुलर अपडेट ऑन गेमिंग लैपटॉप्स एंड प्रोडक्टिविटी लैपटॉप्स पर ये वीडियो है जिस पर हम एक गेमिंग लैपटॉप एंड देन एक प्रोडक्टिविटी लैपटॉप इस तरह से वीडियो को सीक्वेंस करेंगे। साथ ही अभी कैशबैक बेहतरीन मिल रहा है डिफरेंट बैंक से, एक्सिस बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, HDFC हो गया। तो ये ऑफर हमको ऊपर से नहीं दिखता है, लेकिन जब ध्यान से देखोगे तब पता चलेगा। तो जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। एंड OMG सेल तो चल ही रहा है एंड होली सेल आने वाला है, तो काफी ऑफर्स इस बीच में हो सकता है आपके मन पसंदीदा मिल जाए अगर आप लैपटॉप प्लान कर रहे हो कोई भी गेमिंग या प्रोडक्टिविटी। लेट्स स्टार्ट बिना लेट किए हुए। पहला लैपटॉप जिस पर मैंने अनबिलीवेबल ऑफर देखा वो है MSI Crosshair 16HX Ultra 7 255HX RTX 5060 240 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ आता है एंड एक बेहतरीन गेमिंग लैपटॉप है जिसका मैंने रिव्यू डेडिकेटेड कर रखा है। एंड इस लैपटॉप का प्राइस 1,29,000 रुपीज दिखा रहा है। इसमें भी कैशबैक लगाओगे तो 1,25,000 रुपीज। हाउ इज दैट पॉसिबल? आई डोंट नो, क्योंकि ये लैपटॉप 1,60,000 1,70,000 रुपए के अराउंड देखने को मिल रहा था। गेमिंग परफॉर्मेंस में एक नंबर है, रेस्ट यू कैन लुक इनटू इट, नहीं तो पूरा फुल रिव्यू देख लीजिएगा। नेक्स्ट लैपटॉप अपना एक प्रोडक्टिविटी पर आ जाते हैं जो है अपना ऑल टाइम फेमस जो कि है Lenovo का IdeaPad Pro 5 Ultra 9 के साथ। इसमें दो मॉडल आता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं Gen 2 प्रोसेसर के साथ 185H प्रोसेसर के साथ। इसमें 285 भी आता है बट वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, 1,30,000 क्रॉस कर जाता है। ये आपको कैशबैक के बाद 1,03,000 1,04,000 रुपया के अराउंड मिल सकता है। 2.8 के डिस्प्ले के साथ आता है एंड नो डाउट दिस लैपटॉप इस सेगमेंट में एक हाई सेलिंग एंड हाई प्रोडक्टिविटी लैपटॉप विद ग्रेट बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, जिसमें आप एडिटिंग भी अच्छे खासे लेवल पर कर सकते हो, ट्रिपल मॉनिटर सेटअप कर सकते हो, पोर्ट्स अच्छे मिलते हैं, बैटरी बैकअप एक नंबर मिलता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट लैपटॉप। अगेन दैट इज अ गेमिंग लैपटॉप दैट यू ऑल नो कि लॉक का Ryzen 7 250 प्रोसेसर हमको 50-50 के साथ 1,15,000 रुपए के अराउंड लिस्टेड है, जो कि कैशबैक के बाद आपको 1,07,000-8,000 रुपए के अराउंड मिल सकता है। देखो यार, ये लैपटॉप अपने रेंज में 100% sRGB के साथ 350 प्लस निट्स ब्राइटनेस के साथ G-Sync कंपैटिबिलिटी के साथ 144 हर्ट्ज में इस रेंज में एक लौता लैपटॉप है जो कि Ryzen 7 के साथ आपको मिल रहा है। बट हाँ, कह सकते हो कि प्रोसेसर इज नॉट दैट पावरफुल एज आई सेड, बट ओवरऑल GPU स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बेहतरीन मिल जाता है। तो किसी को ऑलराउंडर लैपटॉप विद बेटर बैटरी बैकअप ऑप्टिमाइजेशन के साथ चाहिए, बेटर बैटरी बैकअप तो नहीं कह सकते बट इंटेल वाले से थोड़ा बेटर हो जाता है, ये कह सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट ऑप्शन। अगर इससे थोड़ा बजट हम बढ़ाएंगे तो और क्या ऑप्शन आता है वो भी बताएंगे। लाइक 1.5 लाख का बजट है, 2 लाख का बजट है, तो क्या ऑप्शन आपके सामने आता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लैपटॉप, अगेन दिस इज अ प्रोडक्टिविटी लैपटॉप विच इज Asus ExpertBook P1। इसमें P5 सीरीज तक आता है। हम P1 को ले रहे हैं क्योंकि ये आपको बजट में देखने को मिलता है। मेन सेलिंग पॉइंट इस लैपटॉप का बिल्ड क्वालिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, टफनेस है, जिसके लिए Asus ने इसको काफी प्रमोट किया एंड हमने भी काफी इसको रिव्यू किया। एंड यस, बिल्ड क्वालिटी तो नो डाउट बेहतरीन है, नो डाउट। स्लिम फैक्टर में हम बिलीव नहीं कर सकते कि इस लेवल का बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलता है। 32 GB इसमें आपको रैम देखने को मिल रहा है, दैट आल्सो DDR5 Core 210H प्रोसेसर देखने को मिल रहा है एंड 60,000 रुपीज में आपको ये मिल सकता है। दैट्स अ ग्रेट डील विद MS Office देखने को मिल रहा है। बट एक पॉइंट है, क्योंकि इसी रेंज में कुछ लैपटॉप्स हैं जो आपको 2K डिस्प्ले दे रहा है, OLED डिस्प्ले दे रहा है, बट यस वहां पे 32 GB रैम नहीं मिलेगा आपको, यहां पर मिल रहा है। स्पीड इसमें आपको बेटर मिलता है, लेकिन अगर बेटर डिस्प्ले चाहिए, 100% sRGB चाहिए, तो दिस इज नॉट द ऑप्शन। दिस इज फॉर दोज जिसको बिल्कुल ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से लैपटॉप चाहिए, ट्रैवलिंग है, दौड़ धूप है, गिरे पड़े कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो लोग मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, बस में ट्रेवल कर रहे हैं एंड ऑल्सो दे आर ट्रेवलिंग टू डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, उनको एक टफनेस चाहिए लैपटॉप में, उनके लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन है, ठीक है। या जो लोग अपने शॉप्स पर यूज करते हैं क्योंकि वहां गिरने का बहुत डर रहता है। नेक्स्ट लैपटॉप पर आते हैं जो कि है गेमिंग लैपटॉप फ्रॉम Asus TUF F16 TUF F16, जो कि आपको Core 210H प्रोसेसर के साथ मिलता है, RTX 4050 के साथ देखने को मिलता है, और अगर कैशबैक लगाए तो 78,000-79,000 रुपीज के अराउंड देखने को मिलता है। आप देख सकते हो आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस पर 12,900 रुपए का कैशबैक और 74,000 रुपीज में लैपटॉप अगर आपको मिलता है, उस रेंज में इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन 86,000 रुपीज या 85,000 रुपीज में इट्स नॉट कंसिडरेबल, बिकॉज इस रेंज में और भी बेटर ऑप्शंस मिल जाते हैं विद HX प्रोसेसर, जो मैं भी आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट लैपटॉप एक और प्रोडक्टिविटी वाला सेक्शन जो कि है अपना Motorola
Core 210H प्रोसेसर के साथ 2.8K डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, ऊपर एक्सपर्ट बुक में 60 हर्ट्ज मिल रहा था P1 में, इसमें 120 हर्ट्ज मिलता है, OLED डिस्प्ले मिलता है, परफॉर्मेंस पैक है, बैटरी बैकअप इज नॉट दैट ग्रेट बट आपको 5 से 6 घंटे का बैकअप ये निकाल कर ले आएगा एंड 47,000 रुपीज में आप ये ग्रैब कर सकते हो। ये अपने सेगमेंट का एक लौता लैपटॉप है जो कि डॉल्बी एटमॉस के साथ इस रेंज में आता है विथ OLED डिस्प्ले एंड 100% sRGB रेंज, जिसको आई विल सजेस्ट। मैं पहले ऐसा ऑप्शन नहीं हुआ करता था जब 45 से 50 रेंज में लोगों को अच्छा लैपटॉप मिल पाया। Motorola did that in with the help of Lenovo exactly। ये आइडिया पैड का ही Motorola वर्जन है, सही बताऊं तो। और Motorola का एक और लैपटॉप है जो कि इसी रेंज में थोड़ा 55 से 60 के बीच में आ जाता है, कोड Ultra 5225H प्रोसेसर। ये भी बेहतरीन ऑप्शन है, अपग्रेडेबिलिटी के साथ आता है, इसमें रैम भी अपग्रेड कर सकते हो, SSD भी अपग्रेड कर सकते हो, दोनों Motorola लैपटॉप में। तो ये आप एक बार प्रोडक्टिविटी प्लान कर रहे हो तो चूज कर सकते हो। लेकिन अगर फिर से गेमिंग लैपटॉप की बात करें, क्योंकि ऊपर मैंने बताया ना टफ F16 आपको 86,000 रुपीज में मिल रहा था, कैशबैक के बाद 74,000 रुपीज में देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर आपको Lenovo Lock i5-13450HX RTX 4050 90,000 रुपीज का दिखा रहा है फिलहाल फ्लिपकार्ट पे, लेकिन अगर इस पर 12,000 या 7,000 रुपए का कैशबैक लगाएं तो ये 82 to 83,000 रुपीज का पड़ रहा है। और 83,000 रुपीज में आज के इस मार्केट में अच्छा डील है, ठीक है। टफ F16 से भी बेटर रहेगा अगर आप इस रेंज पर जाना चाहते हो। नो डाउट हम यहाँ पे 100% sRGB एक्सपेक्ट करते हैं जो कि मिलता है। बैटरी बैकअप हमको उस लेवल का नहीं मिलेगा, लेकिन MS ऑफिस में आपको मिलता है। आपको 16 GB मिल रहा है, यहाँ पर 24 GB का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। SSD अपग्रेडेबल है। लैपटॉप का गेमिंग परफॉर्मेंस देखना है तो मैंने रिव्यू कर रखा है, जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट लैपटॉप पर आते हैं जो कि है अपना HP का Victus i5-14450HX RTX 4050 89,000 रुपीज में लिस्टेड है। 81,000 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली जो लॉक का रेट है उसी के अराउंड मिलेगा। अब इस लैपटॉप के साथ कौन जाना चाहेगा, जिसको थोड़ा सा HP की तरफ ज़्यादा अलाइंड है, या उसको लाइट वेट लैपटॉप चाहिए, थोड़ा सा बेटर बैटरी बैकअप चाहिए, एंड डिस्प्ले में आपको नॉर्मल 60% NTSC वाली मिलने वाली, 60% sRGB वाली मिलने वाली है, नॉट दैट ग्रेट। पोर्ट्स बेस में आपको ठीक ठाक मिलते हैं, RGB कीबोर्ड देखने को मिलता है, साथ में ही आपको 24 GB का रैम मिलता है। किसी को कलर ग्रेड वर्क से मतलब नहीं है तो उनके लिए ऑप्शन बेटर है। इंप्रूव कर दिया गया है बिल्ड में, बट इससे बेटर इंप्रूवमेंट लाया गया है एग्जैक्टली HP Victus के i7-13620H RTX 5050 वाले मॉडल में, जो कि पिछले साल लॉन्च हुआ था 5000 सीरीज के साथ। इसका बिल्ड सिंगल हैंड इजीली ओपन हो जाता है एंड 144 हर्ट्ज के साथ देखने को मिलता है, 100 वॉट TCP के साथ मिलता है, नॉट फुल वॉट TCP बट जितना है उतना बेटर है। मेन बात है 24 GB रैम मिल रहा है, विच आई एक्चुअली लव इट। 1 TB SSD मिलेगा, लेकिन इसमें भी 100% sRGB नहीं मिलता है, 65% NTSC के साथ ही आपको जाना पड़ता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट everything is of top notch quality over here। नेक्स्ट लैपटॉप अगेन आपका HP Omen का i7-14650HX RTX 4060। इसको भूलिएगा मत, क्योंकि ये लैपटॉप अपने सेगमेंट का तगड़ा लैपटॉप है। आज भी ये आपको 1,13,000 1,12,000 रुपया में मिल जाता है, लेकिन लोगों के माइंड में तो ये रहेगा ही ना गाइस, क्योंकि 5000 सीरीज आ गया है, 5060 ऑप्शंस आ गया है, देन व्हाई टू गो विद 4000 सीरीज जिसमें मल्टी फ्रेम जनरेशन नहीं मिलता है, इसलिए इसका सेल काफी डाउन हो गया। बट किसी को मल्टी फ्रेम जनरेशन से मतलब नहीं है, एक बेहतर प्रोसेसर एंड गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए, तो उनके लिए लैपटॉप ऑप्शन में आ जाता है, क्योंकि ये 100% sRGB के साथ मिलता है, डिस्प्ले का नेट्स बेटर देखने को मिलता है, बैटरी बैकअप भी अच्छा देखने को मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट लैपटॉप पर, जो कि है टफ एंड कटाना। देखो यार, अब टफ F16 i5-13450HX RTX 5050 हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है, आप चेकआउट कर लीजिएगा, मैं लिंक में अपडेट कर दूंगा। साथ ही इसके साथ राइवल आता है MSI कटाना का i5-14450HX RTX 5050, साथ में उनके i7 वेरिएंट भी आता है इसी रेंज में। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, किसी को बेटर बैटरी बैकअप चाहिए, 100% sRGB डिस्प्ले चाहिए, प्रोफेशनल लुक चाहिए एंड लाइट वेट गेमिंग लैपटॉप चाहिए, तो उनके लिए टफ F16 बना हुआ है। लेकिन किसी को बेटर परफॉर्मेंस गेमिंग के ही हिसाब से चाहिए तो उनके लिए 14450HX कटाना बेटर होगा, क्योंकि वो प्रॉपर गेमिंग लुक्स के साथ आता है। बैटरी बैकअप उतना खास नहीं मिलेगा, कलर ग्रेड वैसा देखने को नहीं मिलेगा, बट परफॉर्मेंस गेमिंग का आपको कटाना में थोड़ा सा बेटर मिलेगा टफ F16 में। ओवरऑल विन कौन करता है? अगर किसी को
प्रोफेशनल लुक से दिक्कत नहीं है तो टफ F16 ओवर फेयर विंस ओवर कटाना। अगर कटाना लेना है तो आपको 1,30,000 रुपया लगाना पड़ेगा, जो कि QHD डिस्प्ले 100% sRGB RTX 5060 के साथ आता है, वो भी बेहतरीन ऑप्शन है। सो नेक्स्ट लैपटॉप पर चलते हैं, जो कि अगेन अपना लॉग i7 13700HX RTX 5060 है। देखो इसका डेडिकेटेड रिव्यू तो मैंने बना दिया था। नेक्स्ट लेवल लैपटॉप अपने प्राइस रेंज में देखने को मिलता है। 1,30,000 रुपीज इसका प्राइस बता रहे हैं। कैशबैक के बाद ये आपको 1,22,000 रुपए के अराउंड देखने को मिल सकता है, या 1,11,000 रुपए के अराउंड मिल सकता है अगर आप एक्सचेंज ऑफर के साथ जाते हो। तो भाई उस हिसाब से ये लैपटॉप बहुत बेहतरीन स्पेक्स के साथ मिल रहा है। इसमें बस एक ही कॉन है कि बैटरी बैकअप उस लेवल का नहीं मिलता। 2-2.5 घंटे 3 घंटे मैक्सिमम आप उम्मीद, 3 घंटे अप्रॉक्सीमेटली आप उम्मीद कर सकते हो, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट लैपटॉप इज गुड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लैपटॉप में। कोई इस लेवल का बजट नहीं चाहिए और उसको भाई एक स्लिम सेगमेंट गेमिंग लैपटॉप चाहिए, तो उसमें मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि लॉग का एसेंशियल i7 12650HX RTX 4050 वॉटेज आपको 65 वॉट ही देखने को मिलता है, या 55 वॉट 65 वॉट TCP मिलता है। मैंने फुल रिव्यू कर रखा है, आप जाकर देख लीजिएगा। लेकिन डिस्प्ले 100% sRGB है, लैपटॉप आइडियापैड से इंस्पायर्ड है और काफी बेहतरीन लुक्स के साथ आता है। सिंगल हैंड इजीली ओपन नहीं होता है, बट थर्मल्स को अच्छा मैनेज कर लेता है बिकॉज CPU को बेटर ऑप्टिमाइज यहाँ पर रखा गया है। तो 80,000 रुपीज दिखा रहा है, कैशबैक के बाद 75,000 रुपीज तक देखने को मिल जाए तो ये ऑप्शन, अगर किसी को बजट नहीं बढ़ाना है ज्यादा या बिल्कुल प्रोडक्टिविटी वर्जन में जाना है, तो वो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। सही बताऊं तो एक प्रोडक्टिविटी ही लैपटॉप है जिसको थोड़ा सा गेमिंग ऑरा दे दिया गया है विद 4050 टच, ठीक है, विद एन HX प्रोसेसर, जिसके कारण बैटरी बैकअप भी थोड़ा इंपैक्ट होता है, बट स्टिल बेटर देन अदर लॉक सीरीज। नेक्स्ट लैपटॉप पर आते हैं जो कि है नाइट्रो में। देखो नाइट्रो में कंफ्यूजन अभी आप लोगों को है, नाइट्रो लाइट को ले या नाइट्रो V15 ले। देखो नाइट्रो लाइट का i7 13620H प्रोसेसर RTX 4050 के साथ बेहतरीन ऑप्शन है, डेडिकेटेड रिव्यू कर रखा हूं, लेकिन ये तब 69,000 रुपीज में मिले तब लेने का मतलब बनता है। 79,000 रुपीज नॉट एट ऑल वर्थ इट फॉर दिस पर्टिकुलर लैपटॉप, बिकॉज उसी रेंज में आपको V15 Core 5 210H प्रोसेसर मिल जाता है विद RTX 4050, जिसका TCP बेहतर है, ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस बेटर है, तो ये ध्यान रखिएगा। वो नाइट्रोलाइट ओनली अराउंड 69,000 या 70,000 रुपीज आप ले सकते हो। अब आ जाते हैं भैया थोड़ा धूम धड़ाका महंगे बातचीत पर, जहां पर किसी को 1,50,000 रुपए का लैपटॉप लेना है, तो यार यहां पर बहुत से ऑप्शंस आ जाते हैं। रोग स्ट्रिक्स का Ryzen 9 8940HX RTX 5050, आपको जो Asus का Ryzen सीरीज रोग स्ट्रिक्स मिल रहा है, ये पुराने वर्जन से इंस्पायर्ड है, लेकिन इसमें प्रोसेसर बेहतरीन है, RGB लुक्स आपको बेहतर मिलता है, डिस्प्ले काफी बेहतरीन मिलता है, 100% sRGB G-Sync 300 nits ब्राइटनेस। लेकिन यार इतना प्राइस पे करने के बाद भी हम 50-50 के साथ क्यों रहे? बहुत लोगों के अंदर आता होगा, तो ये उन लोगों का चॉइस बनता है जिन लोगों को प्रोसेसर पावरफुल चाहिए और गेमिंग लुक ऑरा चाहिए, क्योंकि गेमिंग तो आप सारा इसमें कर ही सकते हो, लेकिन एक अपर एज की बात है तो 50-60 कम से कम होनी चाहिए। उसके लिए और ऑप्शंस में बताता हूं आपको। i7 14650HX वाला जो मॉडल है 5050 के साथ, उसका प्राइस 1,70,000 रुपए जा रहा है। मैं कहूंगा मत लेना। नो डाउट यहाँ पे 240 हर्ट्ज आपको रिफ्रेश रेट मिल रहा है, बट स्टिल कस्टमाइजेशन ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है, लेकिन आई विल नॉट सजेस्ट दिस लैपटॉप एग्जैक्टली बिकॉज प्राइस बहुत ज्यादा है 5050 के हिसाब से। नेक्स्ट लैपटॉप पर आ जाते हैं Acer Predator का Helios Neo 16 i7 14700HX RTX 4050, 1,04,000 रुपया दिखा रहा है और कैशबैक के बाद आपको 99,000 रुपीज के अराउंड मिल सकता है। तो ये लैपटॉप अपनी जगह तगड़ा है। ये पहले बहुत प्राइस बढ़ा दिए थे इसका, 1,25,000 1,30,000 बता रहे थे, तब लेने का मतलब नहीं था, लेकिन इस रेंज में HX प्रोसेसर एंड दैट आल्सो 14700HX प्रोसेसर विद 100% sRGB, 90 वाट आवर का बैटरी साइज, 1 TB की SSD, अपने जगह ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, नो डाउट अबाउट इट। नेक्स्ट लैपटॉप अगेन, अगर आप 1,50,000 के ऊपर अराउंड जाना ही चाहते हो, तो वहां पर OLED डिस्प्ले के साथ Ultra 7255HX RTX 5060 देखने को मिलता है, जो कि नो डाउट लैपटॉप बहुत सुंदर लगता है, लेकिन OLED डिस्प्ले है तो आपको केयर भी उतना ही करना पड़ेगा, बिकॉज गेमिंग लैपटॉप में OLED डिस्प्ले होना बहुत अच्छी बात है। गेमिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा लाइट रूम में कम रखना पड़ेगा क्योंकि ग्लेयर आपको देखने को मिलता है, लेकिन मूवी क्वालिटी, गेमिंग क्वालिटी, एक्सपीरियंस लेवल बहुत बेहतरीन देखने को मिलता है। और साथ में Ultra 7255HX प्रोसेसर के साथ है तो NPU भी मिलता है इसमें, तो उसके कारण इसमें आपको परफॉर्मेंस AI कोर्स भी बेटर देखने को मिलता है।
लेकिन ध्यान थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। अब इसी में 50-50 जो है वो 1,54,000 रुपीज़ का बता रहा है। क्या मतलब है भाई? ये अगर 1,40,000 रुपये मिल जाए, ऊपर वाला 1,35,000 में मिल जाए कैशबैक के बाद, मतलब इस रेंज के हिसाब से 1,30,000, 1,35,000 उस रेंज में अगर ये लैपटॉप मिल जाता है तो आप कंसीडर कर सकते हो। HyperX का बड़ा बोलबाला चल रहा है यार, इस लैपटॉप को मैं रिव्यू करना चाहता हूं। अभी तो मैं सजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये HyperX के ही थ्रू इंस्पायर्ड है कंप्लीटली। HP Omen का टैगिंग है इसमें HP का एग्जैक्टली। HyperX का खुद का ही लैपटॉप है देखा जाए तो आई विल सजेस्ट यू गाइस, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, दबाओ, शेयर करो वीडियो को, कमेंट में भर दो कि हाँ इसका रिव्यू लाना है। श्योर मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ या किसी नए प्रोडक्ट के साथ। चलिए।